नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में हमारे चैनल टीचर टेट एग्जाम पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस टायर 2 के एग्जाम को लेकर के, यानी कि केवीएस मेंस एग्जाम को। हमने इससे पहले टायर 1 की बताई थी, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से करनी है, कहां से पेपर आएगा और क्या चीजें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे हम कि भाई पार्ट 2 यानी कि हम टायर 2 की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे आपको करनी है, क्या क्या आपके सोर्सेज रहेंगे, कहां से पेपर आपका बनता है, सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं भाई केवीएस 2025 की। इस वीडियो में हम बात करेंगे टायर 2 यानी कि मेंस एग्जाम की, केवीएस के मेंस एग्जाम की। जैसे कि आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो चुका है और 99% चांस है कि यही पैटर्न लागू होगा अब। ठीक है, तो आपको बता देता हूं कि कैसे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, कौन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, कहां से सोर्सेज रहेंगे, कहां से पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा। तो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि आपका सीबीएसई पेपर बनाएगा। ठीक, तो ये पता लग गया आपका एग्जाम तो केवीएस में ही टीचर बनोगे आप, लेकिन जो बोर्ड जो कंडक्ट करवाएगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, यानी पेपर सीबीएसई बोर्ड बनाएगा। आगे बात करते हैं फिर, क्योंकि सीबीएसई में है ना सीबीएसई बोर्ड स्टाइल राइटिंग, यानी जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम लिखा जाता है 10th 12th का जो लेवल होता था उस तरीके से ही आपको यहाँ पर भी एग्जाम लिखना है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड स्टाइल राइटिंग, सीबीएसई बोर्ड में जो लिखने का स्टाइल होता है उस तरीके से आपको एग्जाम लिखना है, बिल्कुल अच्छे से की पॉइंट बना करके। ठीक है, जैसे 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे हमने खुद ने भाई सबने 10th 12th पास की थी, जब जैसे एग्जाम लिखे थे भाई, वो जैसे हम स्टेट बोर्ड से हैं वो बहुत से बच्चे सीबीएसई बोर्ड से भी होंगे। ठीक है, तो जो सीबीएसई बोर्ड से नहीं भी है वे देख लेना कि कैसे सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कैसे इनका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो 10th 12th के जो बोर्ड एग्जाम है बिल्कुल सेम वही पैटर्न फॉलो करेगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो बात आती है कि पेपर कैसे लिखे। अभी मेंस में पता लग गया कि मेंस आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी आपको पेपर लिखना है, लेकिन लिखना किस तरीके से है। एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, सीबीएसई। तो लिखने का तरीका क्या आपको बता देता हूं मैं, जो सीबीएसई ने पैटर्न फॉलो किया है अब चल रहा है। भाई पहले तो क्या था, अगर क्वेश्चन सही है आपका वे तभी मार्क्स देते थे, लेकिन सीबीएसई फिर अपना पैटर्न बदल दिया था, तो उसी पैटर्न को केवीएस में भी लागू करेंगे। तो ध्यान देना, राइटिंग इन स्टेप्स, यानी जो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है वो स्टेप्स में देना है। जैसे कोई चीज हमें प्रूफ करनी आ गई, मान लो बीपीटी थ्योरम होती है 10th क्लास में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या मिड पॉइंट थ्योरम होते हैं 9th क्लास में, उसको प्रूफ करना में। तो भाई वही कि गिवन क्या चीजें हैं, प्रूफ क्या करना में, फिर उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तो हर एक स्टेप पे आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लो अगर बीपीटी थ्योरम आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी 5 नंबर में आ गई मान लो, या 3 नंबर में आ गई, आपको कंप्लीट प्रूफ तो नहीं हुई आपसे, लेकिन आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप करके आपने आधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, तो आपको 2-3 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये मान लो आपको 1.5 नंबर आसानी से मिल जाएगा, 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब आपका राइटिंग इन स्टेप्स। ठीक है, यानी राइटिंग इन पॉइंट्स। जैसे मैंने मैथ के लिए बता दिया आपको, या फिर आपको साइंस का पेपर लिखना था, आपको पॉइंट में लिखना है, की पॉइंट में अच्छे से। ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो आप, भाई लाइट के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो ना की पॉइंट ऐसे पैराग्राफ बना के लिखना है, पॉइंट में लिखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको उसके मार्किंग मिलेगी। हिंदी के पेपर मानो ऐसे लिखना, तो ऐसे नहीं है पागल की तरह लिखना शुरू कर देना, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से हेडिंग डाल करके, एसएसटी पेपर हेडिंग डाल करके तब लिखना, क्योंकि आपको सीबीएसई क्या कहता है कि हम स्टेप की आपको मार्किंग देंगे, भले आपका लास्ट में जाके क्वेश्चन सही नहीं हुआ, मान लो जैसे मैथ के क्वेश्चन में होता ज्यादातर भाई कि हम प्रूव नहीं कर पाए इस चीज को, या मैथ के क्वेश्चन में लास्ट में जाकर गलत हो गया, शुरू में सही लेकर चल रहे थे, तो उस आधे क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये मतलब आपका राइटिंग इन स्टेप्स, स्टेप वाइज लिखना आपको पेपर, और राइटिंग इन पॉइंट्स को की पॉइंट में लिखना है। ठीक है, इसका फायदा यह है कि सीबीएसई में क्या होता है, सीबीएसई में होते हैं स्टेप मार्किंग, समझ गए ना भाई। स्टेट बोर्ड में नहीं होता है, स्टेट बोर्ड में तो क्या होता है, अगर आपने पेपर लिखा, क्वेश्चन सोल्व हुआ, लास्ट तक आंसर आया सही आपका, तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया था अपना 4-5 साल पहले से ही, ये स्टेप की मार्किंग देते हैं। ठीक है, तो आगे बात करें हम, हर एक स्टेप, हर एक पॉइंट्स के आपको मार्क्स मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। तो आपको सब्जेक्टिव पेपर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। डरते तो तब आप जब भाई स्टेप मार्किंग नहीं होती, अब तो हर एक पॉइंट पर आपको मार्क्स मिल रहे हैं ना। अगर आपने क्वेश्चन में सिर्फ इतनी चीजें भी लिख दी ना कि गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, और 1-2 लाइन और लिख दी, तो 1-2 नंबर तो उसमें दे देगा एग्जामिनर आपको। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है भाई आपके लिए कि सब्जेक्टिव पेपर से डरने की जरूरत नहीं है। ये आप बिना बात की यूट्यूब के देखकर या कहीं और देखकर डरो मत कि पता नहीं क्या कितना बड़ा पैटर्न बना दिया उन्होंने, सेम वही पैटर्न है भाई। ठीक है, सारी चीजें वही है जो आप पढ़ते आए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको हर एक चीज के नंबर मिलेंगे। एमसीक्यू में क्या होता था, मान लो आपने एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व किया भाई, लाभ हानि का क्वेश्चन आपने सोल्व किया, आंसर आपको आया नहीं, आपने गलत निशान लगा, नंबर कट गए उसके। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, अगर लाभ हानि का क्वेश्चन आपको सोल्व करोगे, आधा किया आपने, आधा आपको आया नहीं, तो आधे का नंबर तो दे गई हो। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए कि आपको हर एक स्टेप पर, हर एक पॉइंट पर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको एक निगेटिविटी तौर पर ना लेकर के पॉजिटिव तौर पर लेकर चलिए आप। ठीक है, इससे आपको ही फायदा होगा। अगर निगेटिविटी माइंड में रखोगे तो आप इससे प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुमने बता दिया सब्जेक्टिव पेपर आपको किस तरीके से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अब बात आती है
कि निगेटिव मार्किंग होगी जी, नहीं, नो निगेटिव मार्किंग, पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, जैसे 10th में बोर्ड का पेपर लिखते थे, 11th में लिखते थे या 12th में लिखते थे, जैसे बोर्ड एग्जाम लिखे जाते, ऐसे सेम पेपर लिखना हमको, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। वही मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, जैसे आपने अगर साइंस का कोई न्यूमेरिकल था, आप साइंस का न्यूमेरिकल सोल्व करते चले गए, लास्ट में आपने फॉर्मूला सब सही लगा, लेकिन कैलकुलेशन हो गया आपकी गलत, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया तो जो सही था उसके भी नंबर कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको आधे आधे क्वेश्चन तो आपने सोल्व किया ना, उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है, नीचे वाला रॉन्ग है उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक। तो निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ये नहीं है कि आपने मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन थे, आपने 3 क्वेश्चन सही होगा आपके, 1 रॉन्ग होगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन लगातार रॉन्ग होंगे आपके, तो एक सही वाला नंबर भी कट जाएगा, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ध्यान देना, गलत लिखने पर भी जो क्वेश्चन सही थे उनके मार्क्स नहीं कटेंगे, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है, निगेटिव मार्किंग नहीं है और हर एक स्टेप पर आपको मार्किंग मिलेगी। एक तरीके से जोड़ ले तो पॉजिटिव मार्किंग है भाई आपके लिए, समझ गए ना। हर पेपर में क्या होता है निगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें क्या पॉजिटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप क्वेश्चन सोल्व भी करोगे ना थोड़ा सा भी, तब भी आपको मार्किंग मिल रही है, इसमें मार्क्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। अब हमने आपको बता दें कि पेपर कौन कंडक्ट करवाएगा, किस लेवल का पेपर किस लेवल का आपका पेपर आएगा, कैसे आपको पेपर में स्टेप मार्किंग लिखनी है, किस तरीके से आपको पेपर सोल्व करना है। उसके साथ ही अब बात आती है सोर्सेज की, कि हम प्रिपरेशन कहां से करें, क्योंकि पहली बार पेपर कंडक्ट करवाएंगे केवीएस, जो आपको बोर्ड है, ये सब्जेक्टिव है, ये पहली बार कंडक्ट करवाएंगे पेपर को, ठीक है। लेकिन इसके बाद कोई भी कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, चक्कर मत पड़ना, किसी भी चक्कर में मत पड़ना भाई, ठीक है। सबसे अच्छे तरीके बताऊं आपको, जो बोर्ड एग्जाम है, इससे जो 9th 10th के जो बोर्ड की तैयारी करवाते हैं ना टीचर्स, उनको वीडियो देख लेना, किसी का कोर्स लेने के बजाय, यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी है, ठीक है। तो आपको बता देता हूं मैं कि प्रिपरेशन सोर्सेज आपको क्या रखनी है, यानी कहां से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है। जैसे अगर मैं पहले चलो पीआरटी की बात लेकर चलता हूं, तो पीआरटी में आपको जो मेन सब्जेक्ट में आपका आता है, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी, ईवीएस हो गया, यानी ये 4 सब्जेक्ट तो आपको कंफर्म भाई, देखो इनसे तो आने ही आना है, एक दो सब्जेक्ट संस्कृत भी ऐड हो जाए इसमें, या और कोई सब्जेक्ट ऐड हो जाए, ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन ये 4 तो आपके पक्का आएंगे मेंस में, सब्जेक्टिव पेपर में, यानी आपके मैथ के क्वेश्चन भी आएंगे, आपके इंग्लिश के क्वेश्चन भी आएंगे, और आपके हिंदी के क्वेश्चन भी आएंगे, आपके ईवीएस के क्वेश्चन भी आएंगे, और क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज बना के आपको लिखनी है, शॉर्ट में आंसर नहीं देना बिल्कुल भी, ठीक है। और क्या कहां से आपको सोर्सेज क्या रखने हैं, आपको 1 से 5th क्लास की बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ क्या फॉलो करने, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, जो केवीएस अपना पेपर देता है ना, पूरा पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करता है, हर एक लाइन में लिख कर रखता है सिलेबस की, मेरे ये सिलेबस है भाई, और एनसीईआरटी से अलग केवीएस भागता भी नहीं है, लेकिन पेपर बहुत अच्छे लेवल का पूछता है, ठीक है। तो और ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, 6th 8th भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको पता भी टीचर का एग्जाम है, बिल्कुल ये तो 1 से 5th तक आएगा, तो थोड़ा सा अपर लेवल आपको पढ़ना है, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लेनी है, यानी 6 8 तक भी आपको चीजें कवर अप कर लेनी है, जैसे कि मैथ आपको कवर कर लेनी है, इंग्लिश कवर कर लेनी है, ईवीएस भी थोड़ी अच्छे लेवल की पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ईवीएस में ना आपको साइंस भी ऐड हो जाती है थोड़ी सी, तो साइंस के टॉपिक भी आपको जो इंपोर्टेंट है 6 से 8 तक के वे भी कर लेने अच्छे से प्रिपेयर, उनसे भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो ये आपको सोचिए यहाँ से पढ़ना है, कोई कोर्स नहीं लेना है, भी आपको बता रहे हैं हमने सोर्स बता दिया आपको। अब टीजीटी की बात करते हैं, कोई एक सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, जैसे हम लेकर चलते हैं आपका टीजीटी मैथ, सिर्फ हम सिर्फ बात करें टीजीटी मैथ की, तो टीजीटी मैथ में आपको जो मेन फोकस किस पे रखना है, एनसीईआरटी कौन सी देखियो, आपको मेन फोकस रखना भाई 9th 10th की एनसीईआरटी पर, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चंस अच्छे तरीके से, बिल्कुल सब्जेक्टिव कैसे मार्क कैसे करते हैं हम, कहीं एक्स मानने की जरूरत पड़ेगी, वाई मानने की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन बनाकर शॉर्ट में नहीं करना है। सबसे जरूरी बात, तुम्हें लग रहा हो कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, बिल्कुल भी नहीं, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है वो पढ़नी है भाई, नई एनसीईआरटी में सिलेबस कटा हुआ है उसे फॉलो नहीं करेगा, केवीएस की फॉलो करेगा पुरानी एनसीईआरटी को। रियल नंबर्स सारे टॉपिक थे जो उसके अंदर, यूक्लिड डिवीजन, लोगारिथम, सब एसएफएलसी में जो कंसेप्ट थे सारे, ठीक है। इसके साथ ही जो आपका टॉपिक हट चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में या प्रोबेबिलिटी में, या जो 9th क्लास में जैसे हीरोज फॉर्मूला, उसमें एक एक्सरसाइज बची है अभी नई एनसीईआरटी में, पुराने 2 एक्सरसाइज हट चुके हैं अभी लोग, तो 2 एक्सरसाइज भी करनी है, नहीं पुराना मैथ लेके आपको प्रिपरेशन करनी है। उससे अगर आपको किसी चीज पर फोकस करना है, आपको फोकस करना 6 से 8 की एनसीईआरटी पर। और ये मैंने सिर्फ मैथ के लिए नहीं बताया भाई, टीजीटी मैथ इसमें आप टीजीटी साइंस भी रख सकते हो, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, सारा सिलेबस न्यू नहीं करना, आपको ओल्ड बुक से प्रिपरेशन करनी है हर एक चीज की। भले न्यू एनसीईआरटी में सिलेबस कटा हुआ हो, सीबीएसई ने काट रखो, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ पुरानी बुक फॉलो करनी है। आप ये मत सोचना कि टीजीटी हिंदी के बारे में तो आपने बताया नहीं, मैंने कहा ना टीजीटी मैथ लेकर चले हम, इसकी जगह पर हिंदी इंग्लिश कुछ भी रख लो टीजीटी में आगे फिर, ठीक है। सेम सारी चीजें एनसीईआरटी 9th 10th फॉलो करनी है, और 6 से 8 पर भी आपको पकड़ रखनी है अच्छे से, ठीक है। मेन हर एक चीज 9th से 10th के एनसीईआरटी हर एक चीज रटा होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने कंडक्ट करवाए हैं, पक्का करने हैं आपको 100% सारे। एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक, उसमें सारे प्रीवियस ईयर देकर भी रखते हैं, या फिर पीवाईक्यू पेपर आपको यूट्यूब से भी कर सकते हो भाई। ये मान के चलो आप दोबारा से आपको 10th की तैयारी करनी है भाई बोर्ड एग्जाम की, ठीक है, अच्छे से, और सारे पेपर आपको करने हैं। आगे बात करें पीजीटी सब्जेक्ट की लेकर के, पीजीटी में आप जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो भाई, मैं लेकर चलूंगा सिर्फ और सिर्फ मैथ को,
तो पीजीटी मैथ की बात करते हैं हम, तो आपको क्या फोकस करना है, मेन फोकस रखना आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पर, सिर्फ एनसीईआरटी बोला मैंने, और न्यू एनसीईआरटी नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, जिसमें सारे कंसेप्ट थे, सारे टॉपिक्स थे, कोई एक्सरसाइज कटी नहीं हुई थी, कोई टॉपिक कटा हुआ नहीं था, ना ही कोई एक्सरसाइज कटी हुई थी। वे ओल्ड एनसीईआरटी आपको फॉलो करने विद एग्जांपल, हर एक एग्जांपल मूल्य की टिप्स को होनी चाहिए, फिंगर टिप्स तो बिल्कुल, ठीक है। उसके अंदर क्या करना आपको, उससे जो दूसरी चीज फोकस करना आपको 9th और 10th के एनसीईआरटी मैथ पर। जी हाँ, पीजीटी वाले ध्यान देना 9th 10th को भी टच करेगा केवीएस, ठीक है। ये मान के चलो 30% तो आपका इससे 9th 10th से आना ही आना, और 70% आप आएंगे 11th 12th से, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाएगा केवीएस, ये 6 7 8 का नहीं पूछेगा मैथ। पीजीटी वालों के लिए 9 से लेकर 12 तक का मान के चलो 70-80% तो आपका पेपर पक्का 11 12 से बनेगा। और ऐसे अगर पीजीटी फिजिक्स करना चाहते हो तो भाई वो 11 12 की फिजिक्स करनी है आपको, और साइंस करनी है, साइंस में सिर्फ फिजिक्स ही पढ़नी है मतलब, ठीक है। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री करना चाहते हो तो 11 12 की केमिस्ट्री और 9 10 की केमिस्ट्री, मतलब एक तरीके से वो बेसिक चीजें पढ़नी है अच्छे से आपको, हर एक चीज कहीं से कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक। जैसे 9th क्लास में था ना वो सिंबल्स होते, सिंबॉलिक फॉर्म थी, डोल्टन्स ने दी थी जो कार्बन के लिए क्या था, सी लिख कर ऐसे, और ये साइन था, गोल्ड के लिए जी था, ठीक है, और यहाँ पे डॉट डॉट से लाइन लाइन से निकली हुई थी ऐसी, मतलब ये बेसिक चीजें, वो सी चीजें गलत कर दोगे आप अभी अगर देखोगे तो, आपको डायरेक्ट पूछ लो ना कौन सा सिंबल किसका बता नहीं पाओगे, आप मॉडर्न बता दोगे लेकिन ओल्ड नहीं बता पाओगे, तो मतलब बेसिक चीजें आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। तो मैंने बता देना आपको कि पीआरटी की आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको सोर्सेज रखनी है, और टीजीटी मैथ के लिए, सॉरी टीजीटी मैथ करूँ, टीजीटी सब्जेक्ट कोई भी आपको क्या सोर्सेज आपको रखनी है मैंने बता दिया। इसके साथ साथ पीजीटी क्या है, मेन आपका एनसीईआरटी फॉलो करना, एनसीईआरटी से 12वें लोग नहीं जाएंगे। जैसे अगर कोई टीजीटी साइंस की तैयारी करना चाहता है, ध्यान देना, टीजीटी साइंस की तैयारी करना चाहता है कोई, तो एनसीईआरटी 9th 12th में जितनी एक्टिविटी है, एक्टिविटीज के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो डायग्राम है, लेबलिंग करना, डायग्राम बनाना, सब चीजें आएगी भाई। सीबीएसई क्या देखता है, मैंने कहा ना सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करना आपको, तो टीजीटी साइंस वाले ध्यान देना एक बार, टीजीटी साइंस में क्वेश्चन देंगे लेबलिंग वाले, जैसे आपको दे दिया ह्यूमन हार्ट, पूछेगा इसका नाम क्या है, एलिमेंट्री क्या, सॉरी इसका नाम, ऐसे डायग्राम बना के हार्ट का पूछेगा आपको कि भाई इसमें आर्टरी कौन सी है, वेन्स कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी वेन्स कौन सी है, इस तरीके से केस स्टडी क्वेश्चन पूछेगा मैथ के अंदर, साइंस के अंदर, हिंदी के अंदर। तो मैंने क्या कहा अभी, सीबीएसई बोर्ड को आपको फॉलो करना है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में अजस्टर रीजन के क्वेश्चन आते हैं ना, सेम अजस्टर रीजन के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, से केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, सेम केस स्टडी के क्वेश्चन आएंगे। ये मान के चलो कि आपको 10th की सीबीएसई दोबारा तैयार करनी है, सारे पिछले साल पेपर उठा के रख लो, जो कहना चाहता है सोचता है कि मेरे केवीएस में सिलेक्शन लेना मुझे, ठीक है। तो ये आपका मेंस एग्जाम के मैंने बता दिया कैसे आपको फॉलो करना है। इससे सबसे जरूरी बात क्या है, सबसे मेन इंपोर्टेंट बात सारी बातों के साथ ही, कि आपको सीबीएसई पेपर जाकर सोल्व करें जरूर बोर्ड के, ठीक है। जो आपके सीबीएसई पेपर थे जो हुए हैं अब तक के, चाहे ओल्ड सिलेबस के हो चाहे न्यू सिलेबस के हो, वे सारे आपको सोल्व करने हैं भाई। ये मत सोच के चलना कि न्यू एनसीईआरटी में तो सर ये सिलेबस कटवा, मैं ये नहीं करूंगा, ये कंपटीशन है, और कंपटीशन में चीजें कटती नहीं, कंपटीशन चीजें बढ़ती है, समझे नहीं समझे। तो हमने आपको बताया कि टायर 2 की आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, किसी ने भी यूट्यूब पर आपको अब तक बताया नहीं होगा कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको सोचेज रखनी है। हाँ, जैसे केवीएस की नोटिफिकेशन आएगा आपको कोर्स निकलने शुरू हो जाएंगे कि आप पीआरटी मतलब पेपर 1 का कोर्स खरीदिए, पेपर 2 का कोर्स आपको इसके साथ फ्री मिलेगा, मेरे 4000 का कोर्स है, मेरा 5000 कोर्स है, या फिर क्या करेंगे लोग कि ये कोर्स करो, उसके बाद आप अगर सेकंड पेपर का कोर्स लोगे तो उसको आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ये यार वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या कहेंगे भाई लोग, ठीक है। तो मैंने आपको बता दी टायर 2 की आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। इस साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम सारे पीवाईक्यू पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक। केवीएस के जो मेंस एग्जाम, मेंस का जो प्री एग्जाम उसके लिए सारे केवीएस नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही साथ जब मेंस एग्जाम होगा आपको ये सारी जो मैंने बताया ना आपको एनसीईआरटी बुक्स सारी प्रोवाइड कराएंगे, इनकी पीडीएफ, इसके साथ साथ इनके सॉल्यूशन भी, और इससे अदर जो सीबीएसई ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं पिछले साल के, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं वे सारे आपको बताएंगे, सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता है नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।